क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार एक ही बात के बारे में सोचते रहते हैं? छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में इस कदर घूमने लगती हैं कि आप खुद को शांत नहीं रख पाते। ये ओवर थिंकिंग है और ये धीरे धीरे आपकी मानसिक शांति को खत्म कर देती है। ओवर थिंकिंग आपके जीवन को इस हद तक प्रभावित कर सकती है कि आप अपनी खुशियों और शांत मन को खो बैठते हैं। इस पर एक प्राचीन कहानी हमें सिखाती है, जिसे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। गौतम बुद्ध के समय में एक व्यक्ति उनके पास आया। वह बहुत परेशान था। उसकी चिंता थी कि उसका भविष्य कैसा होगा, क्या वह सफल होगा या असफल, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह बार बार इन सवालों पर सोचता था और इस चिंता से उसका मन अशांत रहता था। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। मान लो एक व्यक्ति को अचानक एक तीर आकर लगता है। अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे वह तीर निकालना चाहिए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन अगर वह व्यक्ति यह सोचे कि यह तीर किसने मारा, क्यों मारा, किस दिशा से आया, क्या तीर का रंग था, तब क्या होगा, अगर वह इन सब सवालों में उलझ जाएगा तो वह अपनी जान गंवा बैठेगा। बुद्ध ने समझाया, जीवन में भी ऐसा ही है। जब हम किसी समस्या या स्थिति पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हम उस समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और बड़ा बना लेते हैं। बुद्ध का संदेश साफ था, जो चीज अभी हो रही है उस पर ध्यान दो, समाधान खोजो और आगे बढ़ो। लेकिन अगर तुम ओवर थिंकिंग में फंसे रहोगे तो न सिर्फ तुम्हारा मन अशांत रहेगा, बल्कि तुम अपनी शांति और सुख भी खो दोगे। ओवर थिंकिंग किसी समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि हमारे मन को और भी अधिक उलझा देती है। सोच विचार जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा सोच हमें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या आप भी उन सवालों में उलझे हुए हैं जिनका कोई अंत नहीं? क्या आप भी ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं? याद रखें, जैसे बुद्ध ने कहा, समस्याओं को हल करो लेकिन जरूरत से ज्यादा मत सोचो। यही जीवन का संतुलन है। आज ही तय करें कि आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन को शांति और खुशी से भर देंगे। ध्यान करें, ओवर थिंकिंग से बचें और खुशहाल जीवन जी। क्या आप अकेलेपन से डरते हैं? जानिए गौतम बुद्ध की कहानी से कैसे अकेले रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अकेले रहना बहुत से लोगों के लिए डरावना हो सकता है। समाज हमें सिखाता है कि हमें हमेशा किसी न किसी के साथ रहना चाहिए। अकेले होने का मतलब है कि हम असफल हैं या दुखी हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या अकेलापन हमारे अंदर छिपी ताकत को बाहर लाने का जरिया नहीं हो सकता? गौतम बुद्ध ने अकेले रहने की शक्ति को समझा और इसे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक माना। उनके जीवन से जुड़ी एक कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन एक दुर्बलता नहीं, बल्कि एक अवसर है। कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़कर सत्य की खोज शुरू की थी। वह जंगलों में अकेले ध्यान करते थे, दुनिया से दूर। उनके शिष्यों ने उनसे एक बार पूछा, भगवान, आप इतने अकेले कैसे रहते हैं? क्या आपको डर या उदासी महसूस नहीं होती? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं कभी अकेला नहीं हूं। जब मैं अपने मन और आत्मा के साथ होता हूं तो मुझे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। बुद्ध ने समझाया कि अकेले रहना हमें खुद को समझने का मौका देता है। जब हम दुनिया के शोर शराबे से दूर होते हैं तब हम अपने मन की गहराई को पहचान पाते हैं। दूसरों के साथ रहकर हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, लेकिन अकेलेपन में हम अपनी असली ताकत को महसूस करते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने असली रूप में होते हो। यही समय होता है जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और अपने अंदर छिपी संभावनाओं को पूरी तरह से समझ सकते हो। अकेले रहना आपको आत्मनिर्भर बनाता है। आप अपनी समस्याओं को हल करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते। बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को समझ लिया उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। अकेलापन आपकी आत्मशक्ति को जगाने का माध्यम बन सकता है। जैसे जैसे हम अकेले रहकर खुद को जानते हैं, हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गौतम बुद्ध का संदेश था कि अकेलापन हमें शांति और मानसिक संतुलन देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम जीवन की भाग दौड़ से दूर होकर अपनी आंतरिक शांति को महसूस कर सकते हैं। ये वही शांति है जिसे बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया था। बुद्ध ने कहा था, जो अकेला है वही वास्तव में मुक्त है।
यही अकेलापन आपको बाहरी दुनिया की भाग दौड़ से आज़ाद करता है और आपको अपने भीतर की दुनिया की खोज करने का अवसर देता है। तो अगर आप भी अकेले होने से डरते हैं या अकेलापन आपको कमज़ोर महसूस कराता है, तो गौतम बुद्ध की इस कहानी को याद रखें। अकेलापन आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। यह वह समय होता है जब आप अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचान सकते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं और अपने जीवन का असली अर्थ खोज सकते हैं। आज ही इस शक्ति को समझें और खुद को जानने के लिए कुछ समय अकेले बिताएं।